हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी के थ्रू सीएसएस के जो पेपर्स हुए हैं अक्टूबर 2023 में, इसके 300 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। ओवरऑल अगर हम पेपर्स की बात करें तो इसमें अराउंड 65% एमसीक्यूज testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज्जतुल विदा, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा कब अदा किया था। 10 हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। हज जो है ये 9 हिजरी को फर्ज हुआ था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला और आखिरी हज था, और उन्होंने 9 जिल हज को जो है वो 10 हिजरी 9 जिल हज को जो है वो हज्जतुल विदा से खिताब किया था, यानी कि जो फेयरवेल सरमन था उनसे खिताब किया था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रे अदा किए और 1 हज अदा किया, और ये जो है हज्जतुल विदा जो है ये 632 AD को डिलीवर किया गया, और 632 AD को ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नात बलगल अला बि कमाल ही इज रिटन बाय, तो ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है ये पर्शियन पोएट और प्रोज राइटर थे। सो शेख सादी इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज द चैंपियन ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023, सो 2023 में विमेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ है खवातीन की कैटेगरी में, वो स्पेन ने जीता है, और ये 9th एडिशन था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसको मुनक्किद किया गया। फाइनल इसका 20 अगस्त 2023 को हुआ, और इसके साथ साथ इसमें रनर अप जो है वो इंग्लैंड की टीम रही है। स्पेन इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री अनाउंस टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम करेंसी नोट्स, इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 फरवरी 2023 को ये अनाउंसमेंट कर दी है कि उनकी जो करेंसी है उस पर जो ब्रिटिश मोनार्क की पिक्चर है उसको रिमूव कर देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। द बुक खिलाफत मलूकियत इज ऑथर्ड बाय हुम, सो इसका करेक्ट आंसर सैयद अबुल आला मौदूदी है। ये एक इस्लामिक स्कॉलर थे जो कि 1979 में इंतकाल कर गए। इन्होंने ये किताब लिखी थी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। When did Indian Air Spacecraft Mission चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून, सो इसका करेक्ट आंसर 23 अगस्त है। 23 अगस्त 2023 की शाम को इंडियन एयरक्राफ्ट की जो मिशन था चंद्रयान 3 वो जो है मून पर पहुंच गया, और मून की साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑन 2 मार्च 2023। ज़ातुन नित्ताकीन, ये किसका टाइटल है? ये हज़रत आसमा का लक़ब है। हज़रत आसमा जो है इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लक़ब दिया था, और हज़रत आसमा जो थी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी थी, जो कि इस्लाम के पहले खलीफा थे। आर्डर ऑफ फास्टिंग इन रमज़ान वाज रिवील्ड इन विच हिजरी, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 हिजरी। रमज़ान में जो रोज़े रखते हैं ये 2 हिजरी को इसका हुक्म हुआ था। द वर्स मुबाहिला इज़ इन विच सूरा, सो ये जो है सूरह आले इमरान में है। 10 कमांडमेंट्स वर रिवील्ड बाय गॉड टू हज़रत मूसा, सो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने 10 अहकामात नाजिल किए थे। फ़िरौन उसके जो साथी थे वो कहाँ वो हुए थे, गरक हुए थे। अल्लाह ने उनको कहाँ गरक किया? रेड सी में गरक किया था, रेड सी यानी कि बहरिया अहमर में। जॉर्ज वाशिंगटन ये यूएस के प्रेसिडेंट कब बने? 1789 में बने, और ये 1789 से लेकर 1797 तक यूएस के प्रेसिडेंट रहे, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएस के, और ये 1799 में इंतकाल कर गए। और यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन, वो भी इनके नाम से मंसूब है। वाशिंगटन डीसी ये यूएस का कैपिटल है। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इन हिज फर्स्ट वेज टू द न्यू वर्ल्ड क्रिस्टोफर कोलंबस फर्स्ट लैंडेड इन बहामास, इसका करेक्ट आंसर है। बहामास को इटालियन ये एक्सप्लोरर थे क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इन्होंने लैंड किया था। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। ये यूएस के 4th प्रेसिडेंट थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। तयम्मुम एब्ल्यूशन विद सैंड आर्डर इन विच सूरा, सो इसका करेक्ट आंसर सूरह मायदा है। सूरह मायदा में तयम्मुम का जिक्र आया है। मुक्काविस वाज द किंग ऑफ, मुक्काविस जो है ये किंग थे इजिप्ट के।
और इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भी एक लिखा था। अल अबवा इज़ लोकेटेड बिटवीन मक्का एंड मदीना, मक्का और मदीना के दरमियान एक इलाका है जिसे अल अबवा के नाम से जाना जाता है। द पिलग्रिम्स आर गैदर्ड इन अरफात ऑन विच डेट, सो 9 ज़िलहज इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ कॉल्ड कनकरर ऑफ इजिप्ट, फातेह मिस्र किसको कहा जाता है? अमर इब्न अल आस को कहा जाता है। और विच प्रॉफिट इज नोन एज सफ़ीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हु गिव द सजेशन ऑफ डिगिंग द ट्रेंच अराउंड द सिटी ऑफ मदीना, सो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था कि हम खंदक खोदेंगे मदीना के इर्द गिर्द जब जंग खंदक हुई थी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। IMF के कितने मेंबर्स हैं? IMF के 190 मेंबर्स हैं। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF को 27 दिसंबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। वाशिंगटन USA में इसका कैपिटल है और इसका पर्पज़ है कंट्रीज़ को, जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको कर्जा देना, और इसमें 190 मेंबर्स हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। और कांग्रेस जो है US के, इसकी कितनी हाउसेज हैं? इसके 2 हाउसेज हैं, रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड और सेनेट। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एडवाइज द नेम ऑफ हज़रत अबू बकर, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का नाम क्या रखा था इस्लाम कबूल करने के बाद? अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री ज्वाइंड नेटो ऑन 4 अप्रैल 2023, सो इसका करेक्ट आंसर फिनलैंड है। 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया है। नेटो की बात करें तो नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में इसको बनाया गया था। 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। अभी जो है करंटली इसके 31 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर हम नेटो की बात करें तो इंग्लिश एंड फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और तुर्किया जो है तुर्की वो भी इसका मेंबर है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। व्हेन डिड द जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट इन द USA में जुडिशियल रिव्यू 1803 में स्टार्ट हुआ था। When was the objective resolution passed? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को करारदाद मकासिद पास हुआ था 12 मार्च 1949 को। पाकिस्तान ने कब SCO को ज्वाइन किया? पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने 9 जून 2017 को SCO को ज्वाइन किया। SCO का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 30 जून 2023 को पाकिस्तान और IMF ने कितने का स्टाफ लेबर एग्रीमेंट किया? सो $3 बिलियन इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया टुक अप द केस ऑफ कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव का जो केस है इंडिया ये कहाँ लेकर गया था? ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया था। ये एक जासूस था जिसको पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पकड़ा गया था 2016 में। विच सिटी होस्टेड सार्क समिट इन 2014? सार्क का जो समिट हुआ था 2014 में ये किस सिटी में हुआ था? ये काठमांडू में हुआ था और नेपाल में, और ये 18वां एडिशन था जो कि काठमांडू नेपाल में 2014 में मुनक्किद हुआ था। पाकिस्तान ने 48वां सेशन OIC का किया था। OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स का 23 मार्च 2022 को, जब PTI की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में। सर सैयद अहमद खान ने किस थ्योरी को प्रमोट किया? 2 नेशन थ्योरी जो है 2 कौमी नजरिए को इन्होंने किया था, प्रमोट किया था। पाकिस्तान का जो GDP प्लस स्टेटस है यूरोपियन यूनियन का ये कब एक्सपायर होगा? ये दिसंबर 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। रैंक क्या है पाकिस्तान की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में? सो पाकिस्तान की रैंक 142 है और ये 17वां एडिशन था। टोटल इसमें 146 कंट्रीज से, टॉपर इसमें आइसलैंड रहा है और पाकिस्तान की रैंक 142 है। कंपेरेटिव एडवांटेज का जो आइडिया है ये किसने दिया था? ये डेविड रिकर्डो ने ये जो है दिया था। ये ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। वो कौन सा शख्स था जिसने फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी रिसर्च के लिए बनाया था? सो ये थे विल्हेम वंडट, ये जो है जर्मन साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। MMPI ये जो टेस्ट है ये किस चीज़ के लिए होता है? ये पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। और व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023? सो पाकिस्तान की इसमें रैंकिंग 161 है। टोटल 192 इसमें कंट्रीज़ हैं। 11वां जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये क्या है? ये है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ये टोटल जो है 17 UN की तरफ से मिले हैं हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और UN का जो हर मेंबर कंट्री है उनको ये 2030 तक ये अचीव करने हैं 17। इसमें है गुर्बत को ख़त्म करना, तालीम प्रोवाइड करना, और इसके साथ सेहत के हवाले से है और सिटीज़ के हवाले से भी है। सो 11वां इसमें यही है।
थीम क्या है? वर्ल्ड अर्थ डे 2023 की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने कब टिकटॉक पर बैन लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2023 में टिकटॉक पर बैन लगा दी है। जुलाई 2023 में चाइना ने रिप्लेस किया है किंग यांग को वांग यी से। वांग यी जो है चाइना के वजीर खारजा बन गए जुलाई 2023 में। द वार बिटवीन यूक्रेन एंड यूएसए, यूक्रेन एंड रशिया, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 24 फरवरी 2023 को ये स्टार्ट हुआ था। लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर 2022 में कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल कन्वेंशन ऑन हायर एजुकेशन यूनेस्को एंटर इनटू फोर्स ऑन 5 मार्च 2023 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा एडिशन हुआ है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का? मई में ढाका बांग्लादेश में। सो 6th एडिशन इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन मई 2022? सो मई 2022 में एलिजाबेथ बोर्न जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी हैं फ्रांस की। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो एमिनुअल मैक्रोन हैं। 15th ब्रिक्स समिट हुआ है 2023 में। ये कहाँ हुआ है? ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये हुआ है। तालिबान ने कब काबुल का जो है वो कंट्रोल संभाल लिया? अगस्त 2021 में इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट कब रिमूव हुआ? 21 अक्टूबर 2022 इसका करेक्ट आंसर है। FATF ने सस्पेंड कर दिया मेंबरशिप किस कंट्री की? रशिया की, क्योंकि रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू की और उसके ठीक एक साल बाद 24 फरवरी 2023 को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया की मेंबरशिप को खत्म कर दी यूक्रेन की जंग की वजह से। विच मेमोरी टाइप इज द फास्टेस्ट एंड इज टिपिकली लोकेटेड इन द CPU? सो कैश मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। हु स्टार्टेड द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो बैंकों की नेशनलाइजेशन है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। नेशनल असम्बली जो है पाकिस्तान में, इसमें ख़वातीन के लिए 60 सीटें मुख्तस हैं। द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये जो बुक है ये किसने लिखा? ये मोहसिन हामिद ने लिखा है। बादशाह खान की ऑटोबायोग्राफी जो है इसका क्या नाम है? माय लाइफ एंड स्ट्रगल, ये इसका नाम है। किस साल अहमद खान खरल जो है इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ पंजाब में जंग लड़ी थी? 1857 इसका करेक्ट आंसर है। द क्रिस्मेटिक लीडर जो है ये एक बुक है, इसको सर सिकंदर हयात ने लिखा है। किस मौके पर कैद आज़म ने कांग्रेस से राहें अलग करने का फैसला किया था? नेहरू रिपोर्ट के बाद। What was the separate electorate demand for the time by the Muslims in British India? So during शिमला डेपुटेशन, शिमला वफ्द जो था 1906 का, यही इसका करेक्ट आंसर है। Who gave this statement? There should not be contradiction between the word of God and works of God? सर सैयद अहमद खान इसका करेक्ट आंसर है। लिटरल मीनिंग भक्ति का क्या है? भक्ति का लिटरल मीनिंग है डिवोशन, अकीदत या फिर इबादत। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन एन इंस्ट्रक्शन into a series of smaller steps that can be executed simultaneously is known as pipelining इसका करेक्ट आंसर है। Which networking device operates at the data link layer of the OSI model and forwards data based on MAC address switch इसका करेक्ट आंसर है। Which Pakistani economist established the popular Women Development Index? So मिस महबूब हक ने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको इस्टेब्लिश किया था, उसका आगाज़ किया था 1990 में। विच कंट्री वॉज बिहाइंड द आइडिया ऑफ सार्क? सार्क का आइडिया बांग्लादेश ने दिया था और सार्क को 8 दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? सो हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलहदा करता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड चाइना? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द IP एड्रेस 192 168 11 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ IP एड्रेस? तो प्राइवेट IP एड्रेस इसका करेक्ट आंसर है। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ईमेल्स के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. What is the purpose of DNS? DNS Domain Name System translates डोमेन नेम सिस्टम जो है ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस
इंटरेक्टिव एंड डायनामिक बाय अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ द पेज विदाउट अ फुल पेज रीलोड। सो ये कंप्यूटर के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस का ये पेपर था, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। AJAX इसका करेक्ट आंसर है। इन फरवरी 2022-23 पाकिस्तान रिसीव रेमिटेंसेस अमाउंटिंग टू, सो फिजिकल ईयर 2022-2023 में पाकिस्तान ने 27 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो रिमिटेंसेस के तौर पर पाकिस्तान ने वसूल किए हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान ग्रू बाय ओनली डैश इन फिजिकल ईयर 2022-2023, सो 1.5% इसका करेक्ट आंसर है। इन पाकिस्तान which industry is a significant contributor to exports and employment within the industrial sector, so textile and apparel industry इसका करेक्ट आंसर है। The first land reforms introduced in Pakistan 1959 में फर्स्ट लैंड रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान में। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तान मेंबर नहीं है। QIM का क्या मतलब है? QIM का मतलब है क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डैश इज नॉन डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, सो फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर है। फिक्टिशियस का एंटोनियम क्या है? फिक्टिशियस का एंटोनियम है फैक्चुअल, क्योंकि फिक्टिशियस का मतलब होता है फर्जी या मनगढ़ंत, और फैक्चुअल का मतलब होता है जो फैक्ट पर मबनी हो, हकीकत पर मबनी हो, जो सच हो, उसको फैक्चुअल कहा जाता है। इनोशस का एंटोनियम क्या है? इनोशंस का जो एंटोनियम है वो है हार्मफुल, क्योंकि इनोशंस का मतलब होता है जो नुकसानदेह ना हो, और हार्मफुल का मतलब है जो नुकसानदेह हो। मिसंथ्रोपिस्ट का एंटोनियम क्या है? मिसंथ्रोपिस्ट का एंटोनियम है ह्यूमनिस्ट, क्योंकि मिसंथ्रोपिस्ट का मतलब है इंसानों से नफरत करने वाला, और ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है इंसानियत पसंद। कमेमोरेट का एंटोनियम क्या है? कमेमोरेट का मतलब होता है ओवरलुक, क्योंकि कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, और ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म जो है इसको किसने इन्वेंट किया था? इसको जॉन मैकर्थी ने किया था, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ये। इन जनरल द कैंसर इन अ ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय चेंजेस टू डीएनए, डीएनए इसका करेक्ट आंसर है। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर इसको कहा जाता है। ड्यूरिंग द कंबंशन ऑफ गैसोलीन इन अ व्हीकल इंजन द एनर्जी यूज्ड इज मैकेनिकल, मैकेनिकल इसका करेक्ट आंसर है। वुमेन का पूछा गया था, वुमेन का एंटोनियम पूछा गया था। वुमेन का एंटोनियम जो है वो है क्रूअल, क्योंकि वुमेन का मतलब होता है नरम दिल, और क्रूअल का मतलब होता है जालिम। क्लेंडेनस्टाइन का पूछा गया था, क्लेंडेनस्टाइन का एंटोनियम पूछा गया था। क्लेंडेनस्टाइन का मतलब होता है खुफिया, सीक्रेट, और ओपन का मतलब होता है जो ओपन हो, खुला हुआ हो। रिवर का पूछा गया था एंटोनियम, सो रिवर का मतलब होता है एहतराम करना, और डीमोरलाइज इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब होता है हौसला पस्त करना। कम्युनिज्म का उलट पूछा गया था, अपोजिट वर्ड, वो कैपिटलिज्म इसका करेक्ट आंसर है। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक स्वेप्स आउट एंटायर प्रोसेस टू डिस्क व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली एग्जीक्यूटिंग, सो इसका करेक्ट आंसर स्वेपिंग है। What type of database model organize data in a tree like structure with parent and childhood relationship, so hierarchical इसका करेक्ट आंसर है। The SQL command used to retrieve data from a database table is select, select इसका करेक्ट आंसर है। ओमिनेस्ट का पूछा गया था सिनोनिम, इसका ऑल नोइंग मतलब है, ओमिनेस्ट का मतलब होता है हर चीज़ का इल्म रखने वाला। एम्बिवेलेंस का सिनोनिम पूछा गया था, इसका है इनकन्क्लूसिवनेस, इसका करेक्ट आंसर है। रेटोरिक का पूछा गया था, रेटोरिक का जो सिनोनिम है वो है ओरेटरी, रेटोरिक का मतलब होता है तकरीर का फ़न, और ओरेटरी का मतलब होता है तकरीर का फ़न। एक्सोनरेट का सिनोनिम पूछा गया था, एब्सॉल्व इसका करेक्ट आंसर है, और एक्सोनरेट का मतलब होता है रिहा करना, बरी करना, आज़ाद करना, और एब्सॉल्व का भी यही मतलब होता है। इनर्ट का सिनोनिम पूछा गया था, इनर्ट का सिनोनिम पैसिव है, क्योंकि इनर्ट का मतलब होता है रोका हुआ, और पैसिव का भी मतलब होता है रोका हुआ, गैर फाल। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? रैन, रैन इसका करेक्ट आंसर है। रैन इसका सिनोनिम है क्योंकि इसका मतलब बारिश होता है। एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कारोबार शुरू करने वाला शख्स, और बिजनेसमैन का मतलब होता है कारोबारी शख्स। ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम क्या है? ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम है प्रॉफिटेबल, और ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है मुनाफे बख्श, और प्रॉफिटेबल का भी मतलब होता है मुनाफे बख्श या फिर सूदमंद। साइनोसोर का सिनोनिम पूछा गया था, साइनोसोर का सिनोनिम है फोकस,
क्योंकि सेंसोर का मतलब होता है तवज्जो का मरकज़ और फोकस का भी मतलब होता है तवज्जो। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर है। A bar is system international unit to measure pressure। प्रेशर इसका करेक्ट आंसर है। The term genocriticism was coined by एलन शोल्टर। एलन शोल्टर इसका करेक्ट आंसर है। ये अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट और राइटर हैं। द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अमर्त्य सेन। ये इंडियन जो हैं वो फिलासफर हैं। वुमेन सफरेज मीन्स, सो वुमेन सफरेज का मतलब होता है खवातीन का जो वोट का हक होता है उसको ये कहा जाता है वुमेन सफरेज। विच SDG फोकस ऑन जेंडर इक्वलिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है 5 जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि टोटल 17 हैं। इसमें जो 11वां नंबर था वो सिटीज़ के बारे में था, कम्युनिटी सिटीज़, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो 5वां नंबर है वो जेंडर इक्वलिटी के बारे में है, यानी कि मर्दों और ख़वातीन में जो ये फ़र्क होता है उसके लिए ये है 5वां नंबर। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन पेरिस ऑन 10 दिसंबर 1948। द स्काई looks blue due to the screening of sunlight by the atmosphere. Soil pollution is caused by acid rain. Who among the following formed the secret society called Young Italy? Young Italy के नाम से एक तहरीक किसने शुरू किया था? गोएस्पी मजीनी इसका करेक्ट आंसर है। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ AI। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द हेट्रेड और हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स वुमेन इज कॉल्ड, यानी कि खवातीन के खिलाफ जो नफरत है उसको मिसोजिनी कहा जाता है। मिसोजिनी का मतलब होता है औरत से नफरत। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट वाज पास्ड ऑन 11 मार्च 2010 इसका करेक्ट आंसर है। ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1949 इसका करेक्ट आंसर है। द 5 जून 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फोकस्ड, तो इसका करेक्ट आंसर प्लास्टिक पोल्यूशन है। प्लास्टिक पोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऑन व्हाट ग्राउंड्स द सीट्स इन द सेनेट आर अलोकेटेड टू द प्रोविंसेस? पॉपुलेशन, एरिया, रिसोर्सेज या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यही इसका करेक्ट आंसर है। Which of these is not an element of the health belief model? Cure इसका correct answer है। What gland is located just superior to the kidneys? So adrenal इसका correct answer है। An antibiotic is a drug used to treat infections caused by bacteria. Bacteria इसका correct answer है। The day and night are formed due to Earth's rotation on its axis from west to east. इसका correct answer है। What is the chemical formula of methane gas? Methane gas, so इसका option B जो है correct answer है। Disease causing microorganisms are referred to as, इसको pathogens कहा जाता है। Pathogens इसका correct answer है। Suez Canal जो है ये कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्रीज आर जनरली, सो इसका करेक्ट आंसर इनमें से जो है नन ऑफ दीज है। एनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड। विंड स्पीड इसका करेक्ट आंसर है। इन अक्टूबर 2022 इसराइल साइन अ US मेडिएटेड सी बॉर्डर विद विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर लेबनान है। इसराइल ने जो है वो अमेरिका की सालिसी में एक डील किया था अक्टूबर 2022 में लेबनान के साथ, तो इसीलिए लेबनान इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। विच फुटबॉलर वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2023? सो लियोनेल मेसी इसका करेक्ट आंसर है। ये अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। इनको 2023 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड भी दिया गया है। द एंटोनियम ऑफ प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का जो एंटोनियम है वो है आइडियलिज्म। प्रेगमेटिज्म का मतलब होता है हकीकत पसंदी और आइडियलिज्म का मतलब होता है जो गैर हकीकी हो। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर हुआ था।
सो यही इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान हैज़ बॉर्डर्स विद चाइना एंड ईरान। चाइना और ईरान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं। देयर आर 4 फेडरेटिंग यूनिट्स इन पाकिस्तान। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम ये किस मुल्क का है? ये यूक्रेन का है। और पाकिस्तान का जो रियासत का जो सरबराह होता है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि सदर पाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। और नोबेल प्राइज़ मलाला यूसुफ़ज़ई को 2014 में मिला था। डियर व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, सो जो test.py की वेबसाइट है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको CSS के पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आपको MCQs मिल जाएंगे। जियोग्राफी का जो पेपर हुआ है 16/10/2023 को, साइकोलॉजी का, जेंडर स्टडीज़ का, इकोनॉमिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, तो ये सारे MCQs यहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आप अपना टेस्ट भी लिख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहा करें। करंट अफेयर्स यहाँ डेली बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।